अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपना तो ख्याल रख ही रहे होंगे। इस धुंध से, इस फ़ज़ाई आलूदगी से, इस वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए जो एहतियातें हम आपको बता रहे होते हैं जनाब, वो ज़रूर किया करें, क्योंकि हर कोई बीमार पड़ता जा रहा है इस मौसम की वजह से। खुश्क मौसम है, बारिश हो नहीं रही है और ना बारिश होने की वजह से खांसी, गला ख़राब, फ्लू, बुखार और जैसे हमने कल भी बात की थी कि सुपर फ्लू की जो लपेट में पूरा पाकिस्तान आया हुआ है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है सुपर फ्लू की लपेट में। तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना चाहिए। जैसे एहतियात आप बरतें, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो कि इन्फ्लुएंज़ा का शिकार हुआ है, जो फ्लू का शिकार हुआ है, उसको लाजमी कहें कि वो मास्क पहन कर रखे। अगर खांसी भी हो रही है तो वो भी आप देखें कि उसकी जितनी भी, जब आप खांसी करते हैं तो जितने भी ज़रात होते हैं, जो भी मामलात होते हैं, वो सारे फ़िज़ा में फैल जाते हैं और वो एक से दूसरे को लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। आप इर्द गिर्द करीब बैठे हुए होते हैं तो वो बहुत जल्दी लग जाते हैं। आप नोटिस करेंगे घर में किसी एक बंदे को फ्लू होता है तो पूरा घर उससे मुतासर होना शुरू हो जाता है। वन बाय वन सबको फ्लू लग जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि हम एहतियात नहीं बरत रहे होते हैं, हम उसी तरह खाना पीना खा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ रहे होते हैं, हाथों का कांटेक्ट हो रहा होता है और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता, वहीं पे टिश्यूज़ फेंक दिए जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं वायरल को मज़ीद एग्रीवेट करने का और दूसरों को फैलाव का बाइस बनता है। तो एक तो बाहर निकलते वक्त एहतियात करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। बच्चों को और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर उनके ऊपर ध्यान आपने ज़रूर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस सिचुएशन की वजह से। तो इनका ख्याल आपने ख़ास तौर पर रखना ही रखना है। एंड पे वैक्सीनेशन अगर आप करा लेंगे तो वो फिर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि अगर आपको वायरल होता भी है तो वो ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पर ये मौसम ऐसा चल रहा है कि जिसमें कभी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। समझ नहीं आ रही होती कि ब्लड सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये किन किन बीमारियों की इंडिकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद हाथ पाँव का ठंडा होना। इस मौसम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे हाथ पाँव ठंडे नहीं होते, जिसमें से मैं भी एक हूँ। गर्म नहीं होते हैं, ख़ास तौर पर कि हम सॉक्स भी पहन लें लेकिन हमारे जो हाथ हैं और पाँव हैं वो गर्म नहीं हो पा रहे होते, जिसकी वजह से ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो ये किस वजह से हो सकती है, कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव गर्म नहीं होते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, आज हमने मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात करनी है कि ब्लड है, हार्ट से रिलेटेड है और जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसको बेहतर करने के हवाले से। सबसे पहले बताइए कि ये जो जिस्म में अचानक से गर्मी और सर्दी का मामला आ जाता है, कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, बैठे बैठे गर्मी लगना शुरू हो जाती है, ये किस वजह से हो रही होती है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो शुक्रिया आपका। उसमें सबसे पहली बात होती है ब्लड प्रेशर का बाज़-औक़ात खुद ही हाई हो जाना, लो हो जाना, आसाबी कमज़ोरी, खून का गाढ़ापन, ठीक है। तो इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। बाज़-औक़ात ज़हनी टेंशन भी हो सकती है। अब इसमें होता क्या, जैसे हमारे चार जो हमारे अनासर हैं ना, जिससे दुनिया बनी है, वो चार हैं: आग, हवा, पानी, मिट्टी। इसी तरह इंसान के अंदर भी मिजाज है, गर्म, खुश्क, सर्द, तर। इसी तरह इंसान के अंदर जो अखलात है ना, जिससे बना इंसान, खून, बलगम, सफरा और सौदा, चार चीज़ें हैं। इनका अनबैलेंस होना, उससे ये मसला बनता है। अब अनबैलेंस कैसे होता है?
अगर आपके अंदर सर्दी ज़्यादा हो गई है, रतूबात की ज़्यादती आ गई है, बलगम रेशा ज़्यादा हो गया है, तो उससे आपका जिस्म ठंडा रहना शुरू हो जाएगा, हाथ पांव ठंडे रहने शुरू हो जाएंगे, नज़ला ज़ुकाम रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी वजह से यूरन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ये सर्दी के अलामात है। इसमें क्या करेंगे, फौरी तौर पे लौंग और दालचीनी का कहवा बना के पियेंगे, फौरी तौर पे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, जो आपको सर्दी लग रही थी फौरन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह शहद है, गर्म पानी में मिला के पी लें, फौरी तौर पे अगर आपको कपकपी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा जिस्म कांप रहा है, सर्दी बहुत लग रही है, तो फौरी तौर पे अफाका हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सॉक्स और शूज़, आजकल भी मैंने देखा पेशेंट आती है, अक्सर लोगों ने सॉक्स नहीं पहनी होती, ठीक है, इसी तरह सर के ऊपर कोई कैप नहीं ली होती, तो ये सर्दी ज्यादा खतरनाक होती है। जब बारिश नहीं हो रही होती है और सर्दी होती है तो ये ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसमें सॉक्स का, शूज का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरा, अब अगर उसके अंदर खुश्की ज्यादा है तो उससे क्या होता है, जब ड्राइनेस आपके अंदर ज्यादा हो जाती है तो तब भी आपके अंदर कमजोरी लाहक हो जाती है, आपके उज़लात जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं। तो फिर आप पुदीना और अजवाइन का कहवा इस्तेमाल करेंगे तो उससे तबीयत बेहतर हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, सफरा, इसको बाइल कहते हैं, जिगर हरारत बहुत पैदा कर रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको यूरिन पीला आना शुरू हो जाएगा, चेहरा पीला हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको साफ जाहिर हो गया कि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इसमें बाज़ लोग ऐसे आते हैं जिनको सर्दियों में भी गर्मी लग रही होती है, उनके अंदर खुश्की और गर्मी का अमल ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे कि आपने शरबत संदल बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, इमली आलू बुखारा अच्छा है, गाजर का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत उनाब ये मोतदिल होता है, शरबत उनाब सबसे बेहतरीन है। अगर आपको सर्दियों में भी गर्मी लग रही है तो वो इस्तेमाल करें। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन का ख्याल रखें, क्योंकि जब स्टूल सही पास नहीं होता तो इससे घबराहट, बेचैनी बहुत होती है। कई औरतें, मर्द ऐसे आते हैं सर्दियों में भी रजाई के अंदर अपने पाँव नहीं करते। इसकी बुनियादी वजह होती है उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती होती है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो खुश्की पैदा करती है, खुश्की से घबराहट होती है। तो इसलिए ये चीजों का ख्याल किया जाए तो ये आसानी हो जाती है। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने बात की कि हाथ पाँव का ठंडा होना, ये भी किसी बीमारी की अलामत हो सकता है, क्योंकि हाथ पाँव गर्म ही नहीं होते, सर्दियों में भी जितनी मर्जी मैं भी सॉक्स पहन लूं। अगर ये ना हाथ पाँव हर टाइम ठंडे रहते हैं, उसका मतलब आपका या तो खून में के अंदर कमी आ सकती है, खून के अंदर कमी है, नकाहत। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, शुगर पेशेंट के अंदर भी ऐसा होता है, या ठंडक आना शुरू होती है, या ऐसा। आप मुझे डरा रहे हैं? अच्छा, लेकिन कि शुगर का टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन आपके अंदर, जब इंसान के अंदर, मैंने पहले लफ्ज बोला, रतूबात की ज्यादती हो तो उसके हाथ पांव ठंडे ही रहती हैं। और ऐसा बंदा ख्याल करे, इसको आगे जाके थायराइड भी हो सकता है अगर उसने अपना ख्याल ना किया। ऐसे पेशेंट को चाहिए, सबसे पहला काम, बड़ी बेहतरीन चीज है इंजीर। इंजीर का इस्तेमाल करने से फौरी तौर पे अफाका हो जाता है। अगर ये जो हम शहद लेते हैं, अगर 1 नंबर खालिस शहद हो तो भी 1 गिलास गर्म पानी में रोजाना डाल के पिया जाए। फिर अदरक और लहसुन, इतनी बेहतरीन चीज है, अदरक और लहसुन का कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए तो खून की सर्कुलेशन तेज होती है। अब आपके पाँव या हाथों को सही तरीके से ब्लड जो है वो सही तरीके से पहुंच नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लोग जिनके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, एक तो वो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, दूसरा इसका इस्तेमाल करें मटन और देसी चिकन का इस्तेमाल, उसकी यखनी इस्तेमाल कर लें, तो फौरी तौर पे अफाका हो जाता है कि फौरी तौर पे जिस्म जो है उसकी तबीयत जो है नॉर्मल दर्जा हरारत हो जाता है। और अगर जिनका आयरन लेवल लो होता है, उनके भी कहा जाता है ना कि आपके हाथ पैर जो है ना वो ठंडे रहते हैं, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए बड़ी बेहतरीन है, ये देसी सोगी है, इतनी कमाल की चीज है। हाँ, देसी मेवा भी कहते हैं, सोगी भी कहते हैं, और इसके साथ ही ये मुनक्का है। इन दोनों में से जो चीज भी ले लें आप, 11 अदद ये लेकर रात को भिगो दें, इसका सुबह पानी भी पी लें, इसको खा लें, या फिर मुनक्का 3 से 5 दाने ले लें, रात को भिगो दें, सुबह इसको पानी को पी लें और मुनक्का भी खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी खून की रिकवरी होती है कि आप 10 से 15 दिन बाद जाके टेस्ट करवा लें। उसके बाद हमारे पास ये हीरा कसीस, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, पंसार स्टोर से मिल जाती है। एक छोटा सा दाना, बिल्कुल जैसे मसर का दाना, इससे थोड़ा सा बड़ा हो, तो ये अगर रोज़ाना इस्तेमाल कर लिया जाए दूध के साथ, तो आप जाके 10 से 15 दिन बाद जाके टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपका हीमोग्लोबिन HB जो है इंशाल्लाह पूरा निकलेगा इंशाल्लाह। वाह जी वाह। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनका चेहरा बड़ा मध्यम सा रहता है, जर्द हो जाता है हर चीज़ खाने के बावजूद भी, ये किस बीमारी का इशारा दे रही होती है? कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। हाँ जी। अब बाज़-औक़ात इसमें विटामिन बी जो है, B12, B12 इसकी कमी भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट के अंदर खून की कमी भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट के अंदर सफरा, बाइल
वो उसकी भी ज्यादा हो सकती है। अगर चेहरा ना थोड़ा सा आप कहते हैं वाइट है और बेरौनक है, इसका मतलब खून की कमी है। ओके, उसके खून की कमी को पूरा करने के लिए मौसम के लिहाज से अनार, अगर आप कहते हैं ना कि आपने ड्रिप लगवाई है, उससे बेहतर आप 1 किलो अनार खा लें। और 1 किलो अनार कैसे, रोजाना का 1 अनार खाएं। और अगर इसको मुसलसल 10-12 दिन खा लें तो इंशाल्लाह खून की कमी नहीं होगी। चुकंदर बड़ी बेहतरीन है, गाजर का सीजन है, गाजर का जूस पिया जाए, उसमें चुकंदर इस्तेमाल की जाए। गाजर वैसे भी खाने में अच्छी है, गाजर का हलवा बना के ले लिया जाए, गाजर का मुरब्बा बना के इस्तेमाल कर लिया जाए, खून की कमी पूरी हो जाएगी। अगर पीलाहट है, चेहरे के ऊपर पीलाहट है, तो इसका मतलब बाइल सफरा की ज्यादा है, तबीयत यरकान वाली साइड पे जा रही है। तो फिर क्या करना है, इस मौसम में भी शरबत उनाब इस्तेमाल करें। ठीक है, आप ज़रिश्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अक्सर हम केक के ऊपर लगाते हैं। ज़रिश्क देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, जिगर का इलाज है, उसे जिगर का डॉक्टर भी कहा जाता है। जिगर का इलाज है, वो 10 से 15 दाने रात को भिगो दें, ठीक है, सुबह उसे मसल के पुन के इस्तेमाल कर लिया जाए, बेहतरीन रिजल्ट है। और अर्के मको और अर्के कासनी, 2 ऐसे अर्क हैं, अगर आपको हेपेटाइटिस A, B, C तीनों में से कोई हो तो ये पानी में मिला के थोड़े थोड़े इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अच्छा, ये दिल की धड़कन जो है वो बहुत से लोगों की तेज हो जाती है, खवातीन में भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे ही 40 से 50 साल ऊपर जाती हैं। आजकल जो पेशेंट आ रहा है ना, इसमें एक तो आ रहा है थायराइड जब होता है ना, ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है, दूसरा आता है खून की कमी हद से ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से होता है, तीसरा अगर खून गाढ़ा हो गया है तब भी होता है। ठीक है, अब तीनों में आपने देखना, आसाबी कमजोरी भी बहुत ज्यादा हो जाए तब भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहती हो तब भी दिल की धड़कन तेज होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो देखने आया, दिल अगर जिगर के अंदर हरारत है ना, गर्मी होगी है बहुत ज्यादा, तब उसमें सबसे बेहतरीन जो है आपके पास चीजें होती हैं, उसमें अर्के मको, अर्के कासनी, अर्के गाउजबान, तीनों अर्क लेके, अर्के गुलाब, 4 अर्क ले लें, चारों अर्कों का अपना पानी में डाल के इसको इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन है। अर्जुन की छाल इसके बेहतरीन है, इसलिए अगर आपको थायराइड का इशू है तो उसके लिए हल्दी ले ले 50 ग्राम, मुलट्ठी ले ले 50 ग्राम, सौंफ ले ले 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर करके आधा चम्मच छोटा वाला सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से लिया जाए, तो फिर थायराइड वाला के जो दिल की धड़कन तेज है वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, चले जी, ये सारे आज मामलात थे कि आपको रूटीन में जो प्रॉब्लम पेश आ रही होती हैं उसको हमने एड्रेस किया है। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे।